नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ यू में। दोस्तों, बिहार पुलिस का ये द प्लेटफॉर्म बुक जो है वह रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा जारी किया गया। उसका सेट प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी 17 कर चुके हैं। इसका ये आज जो है वह टेस्ट सीरीज 18वां है। तो यदि आपने उन 17 वीडियो को नहीं देखा है, कितने 17 वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप इन 17 वीडियो को देख कर और एक एक करके रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। आज के जो प्रैक्टिस सेट है वह 18वां प्रैक्टिस सेट है। जितने भी क्वेश्चन आप जो है इन सभी वीडियो में देखते हैं, उन क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर आप मैसेज करके और लोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियो देखना, तो नीचे जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको देना होता है। तो चलिए मैं एक वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देखिए हमारा भौतिकी से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति क्या? प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर ms1 जो होता है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्या यहाँ पे देखिए 3 × 10⁸ यहाँ पे ऐसे ms यहाँ पे इन्वर्स दिया हुआ है, ठीक। इन्वर्स मतलब ऐसे करके होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। इस प्रकार भी यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि क्या 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो ये जो है वायु श्वसन, यानी कि एरोबिक, क्या कहता है, एरोबिक रिस्पिरेशंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, वायु श्वसन के प्रक्रिया के दौरान। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि वायु श्वसन की बात करें तो वायु श्वसन जो है वो श्वसन के अंदर की गई वायु में नाइट्रोजन जो है हमारा कितना होता है, वो 78.09% और ऑक्सीजन जो होता है 21%। और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03 होता है। पहले 2 होता था, अब बढ़ गया 0.3 होता है। तो चलिए वहीं पे बात करें तो श्वसन जोड़ने के क्रम में नाइट्रोजन जो होता है, श्वसन जोड़ने के क्रम में जो नाइट्रोजन होता है, तो आपको बोले कि कितना 78.09, कितना 78.09%। और ऑक्सीजन जो जोड़ने के क्रम में होता है तो वो जो हो जाता है वो हमारा 17% श्वसन से ऑक्सीजन श्वसन जोड़ने के क्रम में, तो कितना। और वहीं पे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात है तो ये हो जाता है 4%, कितनी 4%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब किसी वस्तु को C और F यानी C वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण की आकृति कहाँ बनेगी? तो अवतल दर्पण की आकृति जो है वो हमारा C के बाद बना है। कहाँ पे? C के बाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि? तो धातु जो है आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परत एक दूसरे पर ना फिसल जाती है, इस कारण से है वह कोमल होती है। कौन? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 5 नंबर, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो विद्युत धारा का जो पता लगाता है वो हमारा गैल्वेनोमीटर है। कौन?
मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। वहीं पे कुछ ऐसे गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करें तो गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। क्या है? गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापने विद्युत धारा के मापने की एक यंत्र है। क्या यंत्र है? गैल्वेनोमीटर। वहीं पे और बात करें जैसे कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम धातु कौन था? तो ये तांबा था। कौन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर इंग्लिश है। तो चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 मैथ है। तो 11 से लेकर हमारा जो है वह 11 से 13 तक के जो है वो हमारा मैथ है। तो हम 14 को देखेंगे। जैसे यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है वो हमारा मेजनी ने। कौन? मेजनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर स्पिनिंग तो हमारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वो हमारा जेम्स हार्ब्रिज ने किया था। जेम्स हार्ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। इनमें 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। इनमें से कौन सा शब्द तत्भव है? तो तत्भव शब्द हमको पूछ रहा है। तो तत्भव शब्द जो है इनमें हमारा जो हो जाएगा वह पक्षी नहीं। यहाँ पे आप देखिए पक्षी नहीं है और पतन भी नहीं है। तो हमारा जो है पत्ता। क्या? पत्ता जो है वो हमारा तत्भव शब्द है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 नंबर को सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही बर्तनी जो क्या है? उत्तरदायी इस प्रकार होता है। ठीक, उत्तरदायी इस प्रकार होता है। तो उत्तरदायी हमारा जो यहाँ पे इस प्रकार होता है। तो उत्तरदायी हमारा ऑप्शन नंबर बी है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तरदायी इस प्रकार 2 लिखा हुआ है। उत्तरदायी और यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तरदायी। ठीक, उत्तरदायी ये दोनों में अंतर है। यहाँ पे त में अंतर है। ठीक, इसमें इस प्रकार घिंचा हुआ नहीं है और इसमें है। तो उत्तरदायी में त में इस प्रकार घिंचा हुआ रहता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन जो है 19 नंबर आप देख सकते हैं। निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? तो अ उपसर्ग जो है वो हमारा क्या है? अकथ में है। अ उपसर्ग जो है अकथ में है, अभेद में भी है, असूचक में भी है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी अनुज में नहीं है। तो अनुज में जो है अ उपसर्ग नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 में निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो ये जो है वह दूध जो है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। वहीं पे पानी भी रहता तो द्रव्यवाचक ही आता। तो चलिए यहाँ पे अब 21 नंबर क्वेश्चन देखें। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है वह वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। वक्रता त्रिज्या, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्य लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्रमशः कैपिटल एफ और स्मॉल एफ है तथा सामान्य समायोजन के लिए दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो ये जो है हमारा कैपिटल एस बटा स्मॉल एफ हो जाएगा। क्या? कैपिटल एस बटा स्मॉल एफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 में फ्लोरोसेंट ट्यूब और पराबैंगनी प्रकाश जो है दृश्य प्रकाश में बदल जाता है। तो इस क्रिया में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, तो इस क्रिया में जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है हमारा बढ़ जाता है। क्या होता है? तो बढ़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 में कहता ऊंचाई से झरने से गिरने वाले जल को झील में संग्रहित कर लेता है।
तो इस जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यदि विद्युत उत्पादन में इस ऊर्जा का उपयोग ना हो तो इस ऊर्जा का क्या होगा? तो जब हम इसकी ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत उत्पादन में नहीं करें तो स्थिति जो इसकी ऊर्जा है उसमें ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। उसमें ऊर्जा में जो है हमारा परिवर्तन हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 में देखिए कहता है यदि दो पिंड के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान का। तो प्रारंभिक मान का जो है वह घटकर 1/4 हो जाएगा। कितनी? 1/4 अगर हम 2 गुना कर दिए जाए दो पिंडों के बीच की दूरी तो प्रारंभिक मान घटकर 1/4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को 2 गुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल की आधा कर दे तो दबाव हो जाएगा। तो दबाव जो है वह 4 गुना हो जाएगा। क्या 4 गुना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एक दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया गया। तो आधा जब हम करेंगे तो उसका दबाव जो है वह 2 वायुमंडलीय हो जाएगा। 2 वायुमंडलीय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है वो 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में देखिए किसी भौतिक राशि को माप कर इसे एनयू द्वारा व्यक्त किया जाता है। एनयू द्वारा व्यक्त किया जाता है जहाँ एन संख्या मान यू मात्रक है तथा यू जो है मात्रक है सही संबंध होगा। तो जब हम इसको इस प्रकार जब एन यू द्वारा व्यक्त किया जाए और एन संख्या रहे और तथा मात्रक यू रहे तो हम इसे एन इन्वर्स यू यानी कि ऑप्शन नंबर डी मानेंगे। यानी कि इस प्रकार जो हो जाएगा वह हमारा एन सिग्मा 1/u हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 में देखिए 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन। क्या है? 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का परिमाणी बल नहीं हो सकता। तो परिमाणी बल जो है वो हमारा 4 नहीं हो सकता। 10 और 5 न्यूटन की परिणामी बल 4 नहीं होगा। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का ताप जो है 140 एफ मतलब 140 जो है, तो जैसा कि यहाँ पे एफ आया है और एफ जो होता है एक एफ होता है, एक सी होता है और एक के होता है। तो जैसा कि हम इन सभी के बारे में आज बताते हैं तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ के बारे में होता है। जैसे कि एफ बोले तो ये होता है फ़ारेनहाइट, ठीक ना, फ़ारेनहाइट होता है। वहीं पे के बात करें तो ये केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। और सी की बात करें तो ये सेल्सियस होता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चन की जो आंसर है तो हमारा जो 30 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 60 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए यहाँ पे भारत में क्या है बजटीय प्रणाली का जनक है। तो बजटीय प्रणाली का जनक जो है वह बिल्सन ऑप्शन नंबर बिल्सन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है वह 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 में देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 में देखिए कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो है वो हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 में देखिए मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदस्य का सदस्य होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो वह कितने समय तक जो है वो हमारा 6 महीने तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। भारत में उन उपराष्ट्रपति के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं। तो ये जो है हमारे डॉक्टर MS राधाकृष्ण, डॉक्टर शकरदयाल शर्मा और हिदायतुल्लाह। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा
ए हो जाएगा, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 35 नंबर, साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो साइबेरिया क्षेत्र में जो है वो हमारा कोनधारी वन पाया जाता है, कोनधारी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताए जो 3 महाद्वीपों से स्पर्श करता है। तो 3 महाद्वीप से जो स्पर्श करता है वो भूमध्य सागर कहलाता है, भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे देखिए स्थायी लेख 37, स्थायी लेख संख्या, जिसे पेन की शुरुआत कब हुई थी? पेन की स्थायी लेख संख्या जिसे कहते हैं, तो ये जो है वो हमारा कब शुरुआत हुई है? तो यहाँ पे 1997 से 98 नहीं होगा, 1998 से 99 भी नहीं होगा, 1999 से और 2000 भी नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लोथक स्थित है, तो लोथक स्थित है तो कहाँ पे? लोथक जो स्थित है वो हमारा कच्छ के करण में, कच्छ के करण में, ऑप्शन नंबर कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लोथक जो स्थित है वह खंभात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई यहाँ पे, आप देख सकते हैं जैसे 39 में कहता है ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध, ऋग्वैदिक 10 राजाओं का इसे 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये जो है वह पारूसनी नदी, पारूसनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 40 नंबर, मृगवन जो कि सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है धर्मचक्र वक्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसा कि एलोरा स्थित सैबोक के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है वह राष्ट्रकूटों ने करवाया था। कौन? राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह में स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित किए थे? तो ये जो है हमारा उदयन, कौन किया था? तो उदयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब? 1565, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1565, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जैसा कि विश्व में 44 विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया गया है? तो विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? तो ये जो है हमारा किस राज्य में बनाया गया है? तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है हमारा छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है? तो कब से नया मोटर वाहन जो है वो कब से संशोधन में है? तो ये जो है वो हमारा 1988 से। कब? 1988 से, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, 46 में कहता है इंडिया ईस्ट कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये जो है वो हमारा आलमगीर द्वितीय था। कौन? आलमगीर द्वितीय। तो चलिए यहाँ पे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, 47, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव 1901 में रखा गया था? तो ये जो है वह करजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करजन के शासनकाल में। तो यहाँ पे आप देखिए 48 में कहता है, 48 में गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा जोड़ा गया था वह चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 यहाँ पे आप देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू अवशिष्ट देश है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू अवशिष्ट देश जो है वो हमारा कौन सा है? तो लाओस है। कौन? लाओस, ऑप्शन नंबर
ये यहाँ पे देखिए 50 में कहता है 50 में ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीले वनों को कहा जाता है। तो ये जो है वह बर्फीली तूफान कहा जाता है, बर्फीली तूफान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं पे 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य अस्त होते समय लाल रंग दिखाई देता है। तो सूर्य अस्त होते समय लाल रंग परिकर्णन के कारण परिकिरण के कारण दिखाई देता है। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैक्टस में पाए जाने वाला कंटक होता है। तो लैक्टस में जो पाए जाने वाला कंटक होता है वो हमारा रूपांतरिक पत्तियाँ होती है, रूपांतरक पत्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो है वह विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है, विषुवतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 54 देखिए, चिकित्सकीय शिक्षकों के सुधार हेतु अगस्त 2019 में निम्न में से किसका गठन किया गया है। तो किसका गठन जो है वो किया गया है। तो ये जो है नेशनल मेडिकल कमीशन का अगस्त 2019 में चिकित्सकीय शिक्षा के सुधार के लिए 2019 में अगस्त में गठन किया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे पाक जल संधि कहाँ स्थित है। तो पाक जल संधि जो है वो हमारा कहाँ में है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। पाक जल संधि कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के मध्य, सॉरी एक सेकेंड, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यहाँ पे 56 देखिए, स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो ये जो है वो हमारा लेड की बत्ती प्रयुक्त होती है, लेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो ये जो है वो हमारा राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के अध्यक्ष है। नीति आयोग के अध्यक्ष है, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो हमारा राजीव कुमार है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 59 में कहते हैं, अलसियों का मूल मंत्र अजहर करे न चाकरी पंछी करे न काम। इसकी जो रचयिता हमको पूछ रहा है। तो इनकी जो रचयिता है वह क्या है, मलुक दास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 में कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। स्वामी दयानंद का मूल शंकर था नाम, मूल शंकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं पे 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो हमारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 62 में देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो किस देश का जो अनुसरण किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इनका जो अनुसरण है वो हमारा अमेरिका में किया गया है। कहाँ पे, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे 63 में देखिए, 63 में कहते हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु संबंधित अर्हता क्या है। तो आयु संबंधित अर्हता जो है वो हमारा 30 वर्ष से कम ना हो, यही हमारा आयु रहस्य राज्यसभा के लिए रखा गया है। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि 64 में देखिए, 64 में राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा का जो कार्य पूरा करने से भंग कर सकता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ 65 नंबर देखिए, 65 में निम्नलिखित में से किस समिति के लोकसभा के 15 राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो ये जो है हमारा किसकी होती है। तो ये जो है वो हमारा सरकारी उपक्रम समिति के लोक लेखा समिति के
और विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, गवर्नर द्वारा 66 गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये जो है वो हमारा विधानमंडल के द्वारा। यहाँ पे आप 67 देखिए, निम्नलिखित में से वह मार्ग कौन सा है जिसे मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो वो जो है हमारा लेनदार मार्ग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा 68 में दयालाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दयालाल स्ट्रीट जो है वो हमारा मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। तो चलिए हमारा मैथ आ गया 5, तो 5 पहले हुआ, 5 इधर हो गया, तो हमारा आ गया मैथ। तो चलिए हम लोग यहाँ बात करेंगे 76 से, यानी कि 66 से। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा जो बोल रहा है वह हमारा देखिए सभा में सभी रहता है, सभी आदमी रहता है। कक्षा में भी बहुत आदमी रहता है, जैसे भीड़ में भी रहता है। तो दौड़ है वो हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा, क्योंकि दौड़ते हैं तो हम दौड़ो रहता है, जैसे कि दौड़ है यहाँ पे, तो दौड़ किसी के साथ नहीं रहा है। दौड़ रहा है मैंने कि अकेले भी दौड़ रहा है, साथ में ही रहेगा, तो साथ में कोई दौड़ेगा नहीं ना, अकेले नहीं दौड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा समूहवाचक संज्ञा जो हो जाएगा वो हमारा दौड़ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 77 देखिए, वह आप ही चला गया। यहाँ आप संज्ञा में किस भेद का उदाहरण है? आप सर्वनाम में किस भेद का उदाहरण है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है वो हमारा पुरुषवाचक का उदाहरण है। जैसे आप बोला गया तो वह पुरुषवाचक का उदाहरण है। यहाँ पे 78 में देखिए, उसने कटोरा भर दूध पिया। तो उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में कौन सा अवयव है? तो ये जो है वह भर जो है हमारा अवयव हो जाएगा। कौन? यहाँ पे आप देख सकते हैं, भर जो हमारा अवयव हो जाएगा। तो चलिए अवयव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 79, विचरित का पर्यायवाची शब्द है। विचरित का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो इसकी जो पर्यायवाची शब्द होती है विलक्षण होता है, विलक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे 80 में कहता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्न में से कौन सा भेद गलत है? तो जैसे यौगिक जो है वो हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जी, तत्सम तत्भव देशज होता है, देशज यहाँ पे होता है, देशज और विदेशज होता है, देशज और विदेशज। तो चलिए यहाँ पे यौगिक गलत हो गया। यहाँ पे 81 नंबर देखिए, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होती है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होती है? तो ये जो है हमारा कहाँ से? चीन से आरंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 82 में देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? तो ये जो है किसके साथ? सेमर्स की संधि किसके साथ? शांति से पेरिस शांति सम्मेलन जो है वो हमारा महात्मा ज्योति फुले द्वारा, यहाँ पे तुर्की के साथ किया गया है। किसके? तुर्की के साथ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ स्थापित किया गया है। तो ये जो है वो हमारा डॉक्टर BR यानी कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो हमारा दूध से, ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो हमारा किससे? दूध से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 निम्नलिखित में से वह कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो कौन सी रेलगाड़ी है जो सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो सबसे बड़े रेल मार्ग की बात करें तो यह विवेक एक्सप्रेस जो है वह सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। कौन? विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, 86 में कहता है, ग्लोबल पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? तो किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? तो ये जो है वो हमारा 8 डिग्री 4 सेकेंड और 37 डिग्री 4
सेकेंड है उत्तरी अक्षांश से के बीच में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 87 नंबर, इनमें से कौन मिट्टी पौधों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो कौन मिट्टी जो पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो ये जो है वो हम दोमर अर्थात मध्य उपकरण के कोन वाली मिट्टी, दोमर मिट्टी जो होती है वह पौधों के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 88 में नारियल, काजू और रबर के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? तो ये जो है वो हमारा मालाबार तटीय क्षेत्र में मिलते हैं। कहाँ पे? मालाबार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए 89 पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है? तो पौधों को सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो चिकनी मिट्टी जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे चिकनी मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पौधों को जल मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारा यहाँ पे आप देखिए 90 नंबर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन जो है वो हमारा पारादीप और हल्दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 91 देख सकते हैं, जैसे निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो किसका घनत्व जो है तो वो कॉर्क की होता है। कॉर्क देखते हैं, जो कॉर्क बैडमिंटन से खेला जाए तो इसकी घनत्व जो है पानी से कम होती है। वह पानी में हम रखेंगे तो वह ऊपर ही रहेगा, ऊपरी सतह पर ही तैरते रहेगी कॉर्क। तो चलिए यहाँ पे 92 देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो राजीव गांधी खेल रत्न सबसे पहले यानी कि किस महापुरुष को दिया गया था? तो ये जो है विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। तो यहाँ पे 93 देखिए, गन्ना सामान्यतः कटे टुकड़ों से उगाया जाता है। गन्ना सामान्यतः कटे टुकड़ों से उगाया जाता है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे गन्ना की बात करें तो ईख, जैसे जो हम लोग एक ईख रहता है इस प्रकार, तो हम लोग यहाँ से काट देते हैं ऐसे करके, इतना अलग रोप देते हैं, फिर इतना अलग, फिर इतना अलग, फिर इतना अलग, ऐसे करके रोपते हैं। तो गन्ना कटे टुकड़े से होती है। तो चलिए यहाँ पे जैसे देखिए 94 में कहता है, जब बल विस्थापन यहाँ पे डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो ये जो है बल बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस निष्क्रिय गैस का नाम बताए जिससे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। तो ये जो है हमारा कौन से निष्क्रिय गैस है? तो जिसे हम आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया, तो ये हीलियम है। कौन? हीलियम। हीलियम जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे इंग्लिश आ गया, तो यानी कि आज की जो हम लोग का क्लास था वो ख़त्म हो गया। तो दोस्त वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्त यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।